हु के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें गलतियां ज्यादातर कम होती है। विच के बाद जनरली जैसे हमने देखा कि और एक वर्ड और एक नाउन हमें लगाना पड़ता है। डिड, डू एंड डज दोनों कॉलम्स में आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड्स भी है और इनका यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ड्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस, क्या आपने अपना होमवर्क किया? रॉन्ग, ये होगा यू डिड योर होमवर्क। डिड यू डू योर होमवर्क, ये सही तरीका है। क्या आपको जवाब पता है? यू नो द आंसर। डू यू नो द आंसर? डज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वो बोलती है? डज शी स्पीक? शी स्पीक्स नो, ऐसा प्लीज मत पूछिएगा। अब फ्रेंड्स, और एक कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, वो ये है कि जब हमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होता है कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो क्वेश्चन ही है, क्या हम सवाल ही कर रहे हैं। बहुत बार हम सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, सवाल नहीं कर रहे होते हैं, तब हमें इस रूल को यूज नहीं करना है। तो अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, तब हम इस रूल को यूज करेंगे। अगर आपको पता है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, तब हम लोग ये रूल यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। अब देखा यहाँ पे मैंने हाउ के बाद सीधा आर एंड यू सब्जेक्ट नहीं लगाया, मैंने हाउ ओल्ड वर्ड यूज किया है, तो हाउ ओल्ड को मैं एक वर्ड कंसिडर कर रही हूँ, हाउ ओल्ड आर यू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप कितने साल की हो, बट अगर मैं ऐसा कहूँ मुझे जानना है आप कितने साल के हो, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सीधा स्टेटमेंट है, मुझे जानना है। यहाँ पे मैं कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू नो हाउ ओल्ड यू आर। यहाँ पे जैसे हमने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन में हमने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, बट जब जब हम इसे स्टेटमेंट में यूज करेंगे जहां हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि मुझे जानना था, तब हम उसको क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेंगे। तो आई विल से आई वॉन्ट टू नो हाउ ओल्ड यू आर, ये सही तरीका है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप घर कैसे जाओगे? ये सीधा क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे हाउ विल यू गो होम। बट अगर मैं बोलूं मैं पूछ रही थी कि आप घर कैसे जाओगे, तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? आई वॉज आस्किंग हाउ यू विल गो होम एंड नॉट आई वॉज आस्किंग हाउ विल यू गो होम, बिकॉज ये क्वेश्चन इस बार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि आप डायरेक्ट पूछ रहे हो या आप सिर्फ बता रहे हो कि आप कुछ पूछ रहे थे या आप कुछ जानना चाह रहे हो। ऐसी ही सिचुएशन आप यहाँ पे देखेंगे। कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है, तो आप इसको क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हो, हाउ ब्यूटिफुल इज शी लुकिंग। बट अगर आप सिर्फ एक्सक्लेम कर रहे हो कि वाव कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। तो आप सिर्फ इतना ही बोलोगे हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स और हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन था ही नहीं, आपका पर्पस क्वेश्चन पूछना था ही नहीं, आप सिर्फ एक्सक्लेम कर रहे थे, आप सिर्फ बता रहे थे। अनदर एग्जाम्पल, कितना पुराना लग रहा है। आप पूछ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं हाउ ओल्ड दिस लुक्स।
और 2-3 एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा तुमने क्या किया? यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हम साथ में पूछ रहे हैं, तो इसमें जानना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन मेन है। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस, हाउ आई विल नो व्हाट यू डिड। इनमें से जो पहला वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा, ये मेन क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे हाउ विल आई नो व्हाट यू डिड। व्हाट डिड यू नहीं करना है इसका। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे कैसे पता वो कहाँ जा रहा है। इसको हम करेक्टली फ्रेम कैसे करेंगे? हाउ आई शुड नो वेयर इज ही गोइंग रॉन्ग होगा। इसमें मेन क्वेश्चन हमारा पहले वाला है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसमें हमें बोलना है जो मेन क्वेश्चन है उसमें ही हम क्वेश्चन फ्रेमिंग की रूल यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे हाउ शुड आई नो वेयर ही इज गोइंग। तो आपने देखा सेकंड वाले में हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग का रूल यूज नहीं किया। तो हमने 3 या 4 सर्कमस्टांसेस देखे हैं। पहला, जब ये सीधा क्वेश्चन था। दूसरा, जब हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं, बट उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा, जब आप कोई चीज सिर्फ एक्सक्लेम कर रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। फोर्थ सिचुएशन हमने देखी जहां हमने 2 क्वेश्चंस एक ही सेंटेंस के अंदर यूज किए हैं। तो यहां पे हम लोग रूल यूज करेंगे जहां पे मेन क्वेश्चन है, और जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्वेश्चन फ्रेमिंग का रूल यूज नहीं करेंगे। सिचुएशन फ्रेंड्स मुझे याद आ रही है जहां पे हम लोग बहुत बार डिड एंड डू लगाना ही भूल जाते हैं, हम लोग लगाते ही नहीं है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस, तुम अपने आप को क्या समझते हो? What you think you are। इसके बदले हम बोलेंगे What do you think you are। तुम क्वेश्चन कैसे पूछते हो? How you ask a question नहीं, How do you ask a question। तुम्हें क्या चाहिए? What you want नहीं, What do you want। तुम कहाँ रहते हो? Where you live नहीं, Where do you live। तो ये हमने कुछ सर्कमस्टेंसेस देखे जहां पे डू हम लोग हेल्पिंग वर्ड में यूज कर रहे हैं। हाउ यू नो दिस, तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो दिस। तुम कहाँ चाहते हो कि मैं बैठूं? Where you want me to sit नहीं, Where do you want me to sit। तो आज हमने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ सिचुएशंस डिस्कस की। पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि क्या आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप पूछ रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन फ्रेमिंग जो आपने मेरे साथ सीखा उसको यूज करिए। अवेयर रहिए कि आप क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। देखिए, इंग्लिश सीखना कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे करना है, तो बहुत इम्पैक्ट होगा। हम अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। ऑल्सो मेरी ये आपसे एक सजेशन है कि आप रीडिंग थोड़ा थोड़ा हमेशा चालू रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, आपके लेवल के हिसाब से आप बुक्स पढ़िए। देखिए, अगर मैं बेसिक में हूँ और अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चालू कर दूंगी तो मैं हार जाऊंगी, मैं उसको रख दूंगी, मैं उसको कभी नहीं पढ़ूंगी।
तो मेरी हमेशा सजेशन यही रहती है कि आप अगर बेसिक में हो तो आप छोटी छोटी बुक से चालू करिए, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करिए, उसको एक्सपैंड करिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट है, देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। ऐसे ऐसे करके हम ऊपर जाएंगे, सीधा छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें हम और डीमोटिवेट हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चंस पूछना अच्छी बात है, क्वेश्चंस पूछते रहे, सही तरीके से पूछते रहे, जैसे आज आपने मेरे वीडियो में देखा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। मैंने एक अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊँ। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ऑलवेज देयर फॉर योर गाइडेंस। Till the next video, see you friends, नमस्ते। अपने आप को चाहते रहे। बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना फ्री है और सीखना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए मेरी चैनल को। बाय बाय।